हेलो एवरीवन, इज रिपल शाह रिगार्डिंग द वन ऑफ द एयर इंडिया फ्लाइट गेटविक से अहमदाबाद की जो डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी वीक में 3 या 4 फ्लाइट, तो वो लोग अभी वो मूव कर रहे हैं लंदन हीथ्रो। तो इज़ गुड न्यूज़ फॉर पीपल आर लिविंग अराउंड लंदन। तो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ स्लोली स्लोली जो गेटविक अहमदाबाद की जो डायरेक्ट फ्लाइट थी एयर इंडिया जो ऑपरेट कर रहा था 2-3 सालों से, तो अभी गेटविक से वो बंद करके स्लोली स्लोली दे आर मूविंग टू लंदन हीथ्रो। तो अगर आपकी टिकट आपने बुक की है फॉर नेक्स्ट मंथ और मंथ आफ्टर एनी टाइम, तो बी केयरफुल, चेक योर स्केड्यूल विथ योर ट्रैवल एजेंट और ऑनलाइन। गेटविक से अहमदाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट अभी स्लोली स्लोली बंद करके वो लोग मूव कर रहे हैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। तो अगर वो आपको सूटेबल है तो एक्सेप्ट कर लीजिए डेट, चेक विथ योर ट्रैवल एजेंट। अगर आपको गेटविक एयरपोर्ट ही सूटेबल है, लंदन अगर आपको दूर पड़ रहा है, आप गेटविक साइड रहते हो, तो आपको वो फुल रिफंड भी देंगे, या तो फिर लंदन की डेट दे देंगे। लंदन एयरपोर्ट से वो सेम डे या डे आफ्टर जो भी नियरेस्ट डेट है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। तो बी केयरफुल, आइदर यू विल गेट डेट फ्रॉम लंदन और फुल रिफंड। तो डबल चेक विथ योर ट्रैवल एजेंट इफ यू हैव बुक योर टिकट। तो ये जो लंदन में और लंदन के अराउंड जो लोग रहते हैं उसके लिए तो ये अच्छी खबर है, डायरेक्ट फ्लाइट लंदन से अहमदाबाद जो मूव हो रही है गेटविक से लंदन की। तो ये ध्यान रखें। वन अनदर थिंग्स, जो इंसिडेंट हुआ AI-171 का, उसके बाद तो बहुत सा डर फैला हुआ है लोगों में, और ऑब्वियसली सबको लगता है इंक्लूडिंग मी। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जो एयरलाइंस का जो इंजन है वो तो दो ही कंपनी बनाती है मेजर। तो 95% एयरलाइंस में इंजन जो इंस्टॉल है वो कंपनी है बोइंग एंड एयरबस। दो कंपनी है, इधर बोइंग या तो एयरबस। तो आप किसी भी फ्लाइट में बैठो, फ्लाइट का नाम चाहे कुछ भी हो फ्लाइट के ऊपर, लेकिन इंजन जो है वो तो दो ही कंपनी बनाती है। 90% फ्लाइट ऑफ द वर्ल्ड विच इज इंजन मेड बाय बोइंग कंपनी और एयरबस कंपनी। तो बस वो एक बैड लक था, जो खराब इंसिडेंट, जो दुखद इंसिडेंट था जो हो गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें डरना है या ये फ्लाइट अच्छी है ये खराब है। अभी 5 दिन पहले दिल्ली से लंदन VS301 वर्जिन अटलांटिक आ रही थी, मेरे ही कस्टमर थे, 6 लेडीज थी। तो वो इमरजेंसी लैंडिंग हो गया इस्तांबुल में, इंजन लीकिंग हो गया, 3 घंटे बाकी थे लंदन आने में, और इमरजेंसी लैंडिंग किया बिकॉज ऑफ द ऑयल वॉज लीकिंग फ्रॉम द इंजन। वर्जिन अटलांटिक इज वेरी गुड फ्लाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये गलत फ्लाइट है। अभी डेल्टा एयरलाइंस का इमरजेंसी लैंडिंग हुआ, न्यूज़ में देखा होगा आपने, BBC न्यूज़ में, वो इंटरनेट पे। अमेरिकन एयरलाइंस के साथ एक बार हुआ था, मलेशियन एयरलाइंस का तो इंसिडेंट पूरे दुनिया को पता है। तो रिगार्डलेस ऑफ द फ्लाइट, सभी फ्लाइट अच्छी है, सभी फ्लाइट में इंजन जो इंस्टॉल है दैट्स फ्रॉम द बोइंग और एयरबस। सो अननेसेसरी डरना मत। सेफ तो कोई किधर है ही नहीं, मोटरवे पे एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी अहमदाबाद में ब्रिज गिर गया, तो सेफ तो कोई है ही नहीं। जो एयर इंडिया का जो इंसिडेंट हुआ था, वो बिल्डिंग में लोग खाना खा रहे थे, वो हॉस्पिटल के लोग जो है कहाँ है, उनका क्या लेना देना एयरलाइंस से। तो सेफ तो भाई कोई है ही नहीं, बस जो दुखद घटना हो गई, डरने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बात करूँ तो मेरा तो काम ही ट्रैवलिंग का है, तो मैं तो ग्रुप ले जाता हूँ 40-40, 50-50 लोगों का। तो मेरी तो 8-10 एयरलाइंस यूज़ करता हूँ साल की में। तो मैं अगर लेबल देखने बैठूंगा तो मेरा तो काम ही नहीं होगा। हम यूज़ करते हैं 8 या 10 डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन में। तो वो तो कुछ डरने का तो बनता ही नहीं है। तो ऐसा फियर मत रखे, ये अच्छा है ये गलत है। बस आपको आपकी डेट सूटेबल होनी चाहिए, टाइमिंग सूटेबल होना चाहिए, प्राइस सूटेबल होना चाहिए, लगेज आपको जो मिल रहा है वो है, एवरीथिंग इज सूटेबल है, तो फिर बुक कर दो रिगार्डलेस ऑफ द फ्लाइट। वो तो ऐसा कुछ डर के तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर एंड फॉलोवर्स जो रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक यू एंड लव यू, बाय फॉर नाउ।